नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार यूट्यूब न्यूज चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज एक इतना हॉट मुद्दा हम आपके लिए लेकर आए हैं कि बात करते हैं आज तक की सबसे बड़ी एंकर अंजना ओम कश्यप की। जी हाँ दोस्तों, अंजना ओम कश्यप जो वित्त मंत्रालय के मुख्य सलाहकार हैं संजीव सान्याल, उनको इंटरव्यू के लिए इनवाइट करती हैं और उनसे एक सवाल पूछ लेती हैं। बस यही उनसे एक गलती हो जाती है। उसके बाद जो संजीव सान्याल है उन्हें किस तरह से लताड़ते, और बात जो सवाल पूछा गया वो पूछा गया बजट 2022 को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई विपक्ष का और कोई मंत्री होता या और कोई होता तो उनको अंजना ओम कश्यप अच्छे से जानते हैं आप भी कि किस तरह से जो फंसाने की सवालों में फंसाने की बात करती। लेकिन बात इतनी है कि वो बीजेपी पार्टी के जो वित्त मंत्रालय के मुख्य सलाहकार हैं, तो इसको ध्यान में रखते हो बिल्कुल चुप्पी सी साध गए और पूरी मैं आपको अभी क्लिप दिखाने जा रहा हूं दोस्तों। प्रश्न बताइए साफ से। दशा और दिशा जो अर्थव्यवस्था की है, आराम से आराम से आप एक राजनीतिक बहस में घुसे हुए हैं। उसी तरीके से आप जैसे आप ये विपक्ष ने क्या कहा उससे मेरा कोई लेना देना। आप एक सीरियस प्रश्न पूछिए तो मैं उसका उत्तर दूंगा। आप ये क्लिप देखने के बाद समझ ही गए होंगे कि आखिरकार संजीव सान्याल की बातों पर क्यों नहीं भड़की अंजना ओम कश्यप, क्यों चुपचाप इस तरह से हाथ फेस पर रखकर बैठ गई अंजना ओम कश्यप। बात इतनी सी नहीं, बात यह है कि इनकम टैक्स में जो बजट 2022 में इनकम टैक्स में जो छूट नहीं दी गई है, और ये उनका खुद का पर्सनली कोई सवाल नहीं था। उन्होंने कहा कि विपक्ष से सवाल आया कि जो इनकम टैक्स है उसमें छूट नहीं दी गई है, सरकार ने किस तरह का बजट पास किया, तो इतनी कहने की देरी थी। उसके बाद ही संजीव सान्याल भड़क उठते हैं और किस तरह से उन्हें लताड़ते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। हम जवाब आपसे ले रहे हैं। जो अगला सवाल मेरा है, लोगों का ये मानना था संजीव जी की जीएसटी में बम्पर कलेक्शन, जिस पर टैक्स जो करदाता है उनका धन्यवाद भी निर्मला जी ने कहा, लोगों का मानना था कि इतना बम्पर कलेक्शन हो रहा है तो इनकम टैक्स स्लैब जो एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख का है उसमें इतने वर्षों से कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है, वो शायद बढ़ाएं। टैक्स के जरिए जो बोझ लोगों पर है उसमें थोड़ी सी कहीं पर कटौती होगी। दोस्तों, उसके बाद कुछ यूं होता है कि अंजना ओम कश्यप उनसे बोल देती हैं कि जो टैक्स है उसको क्यों नहीं घटाया गया। तो उसके बाद जो वित्त मंत्रालय के सलाहकार थे, मुख्य सलाहकार, उनका कहना ये था कि अगर हम टैक्स घटा देते तो हम जो योजनाओं में अलग अलग योजनाओं में पैसा लगा रहे हैं वो हम कहां से लगाते। जबकि उनको रखा किस लिए गया, कोई ये उनसे पूछने वाला है। आखिरकार वो जो वित्त मंत्रालय के मुख्य सलाहकार हैं तो वो क्या एक एंकर अंजना ओम कश्यप से ये पूछेंगे कि हमें कहाँ खर्च करना चाहिए, क्या योजना। तो उन्हें किस लिए रखा गया, फिर ये देश की जनता जानना चाहती है। और यहीं तक बात समाप्त नहीं होती है दोस्तों। आप सभी को पता है कि महामारी के बाद हर एक आम आदमी की जिंदगी कितनी कठिन हो गई है। इस समय में भी जब टैक्स में छूट नहीं दी गई है तो आखिरकार देश के लोगों पर, जो देश के लोग एक आशा के साथ बजट देखने की आशा में थे कि बजट 2022 में उनको कुछ राहतें मिलेगी, उनको कुछ छूट मिलेगी, उनके लिए कुछ अच्छा होगा, उनकी आंखें बिल्कुल आशा की तरह खुली रह गई। जबकि मोदी सरकार का जो बजट 2022 था उसमें एक ढकोसले के सिवा और कुछ भी नहीं था। आप सभी को पता दोस्तों, महामारी के बाद हर एक आम आदमी का जो रोजगार था वो रोजगार उनसे छीन गया है। जो भी वो कार्य कर रहे थे उनमें इतनी बड़ी मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कमी आ गई है लॉकडाउन के बाद। अगर मुख्य रूप से बात करें तो लॉकडाउन के बाद आम आदमी की जिंदगी बहुत ही कठिन हो गई है। अब ऐसी स्थिति में भी इनको जो है टैक्स में कोई भी किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी गई। और जब अंजना ओम कश्यप ने ये सवाल उनसे किया तो उसके बाद उन्होंने क्या उत्तर दिया आप स्क्रीन पर लाइव देख सकते हैं। कैपेसिटी बढ़ाने के लिए उसमें निवेश करना है, तो आप अगर निवेश करने वाले हैं
तो दो ही तरीके से आप पैसा इसके लिए जुगाड़ कर सकते हैं। एक तो आप बाजार से उसके लिए उठा सकते हैं बोरोइंग करके, या आप टैक्स से ले सकते हैं। आप बताइए, अगर हम टैक्स काट दें तो ठीक है, फिर आप बताइए कि हम लोग ऋण ज्यादा लेना चाहिए, ये कह रहे हैं कि आप ठीक से बताइए। फिर उन्होंने जो वहां पर इंटरव्यू में आए थे वित्त मंत्रालय के मुख्य सलाहकार संजीव सन्याल, उन्होंने कहा कि आप कोई ढंग का प्रश्न पूछिए, ये कोई प्रश्न नहीं। आखिरकार जब जनता के हक में कोई सवाल पूछा जाता है तो वो किस प्रकार से, उन्होंने कहा कि आप कोई अच्छा प्रश्न पूछिए, ये कोई प्रश्न नहीं है। तो इसको लेकर जब एक एंकर, यहां पर आप बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा दोस्तों, अगर कोई विपक्ष का नेता होता तो किस तरह से घेरे में ले लेती, लेकिन यहां पर वो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए, आप मतलब समझ सकते हैं दोस्तों। तो बजट 2022 लोगों के लिए किसी भी तरीके से या किसी भी नजरिए से अच्छा साबित नहीं हुआ। यानी कि जो लोगों की आशें थी, जो एक आम दुकानदार की आशें थी, आम नागरिक की आस थी, वो बिल्कुल आस ही रह गई। मोदी सरकार ने बजट 2022 पर, लोगों का ये मानना था कि जो यूपी चुनाव है या अदर स्टेट में चुनाव, पंजाब में चुनाव, इसको लेकर कोई हो सकता है बजट 2022 में कोई अच्छी खबर आए, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भी छूट यहां पर नहीं दी गई। बाकी आप सब समझदार हैं दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से मैं आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप की बातें कर रहा हूं, आप सब समझ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आप कमेंट बॉक्स में हमें अपनी मन की राय बता सकते हैं। यदि आप किसी भी प्रकार का कुछ कहना चाहते हैं मोदी सरकार के बारे में, या जो है गोदी मीडिया के बारे में, या किसी भी प्रकार की कुछ कहना चाहते हो, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत।